तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि स्त्री या पुरुष अपने चरित्र की रक्षा कैसे करें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय पर माता पार्वती की निगाह एक वैश्या और एक पुरुष के ऊपर पड़ती है। तो माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, यदि आप उसका समाधान कर दें तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपना प्रश्न बताओ, मैं समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि स्त्री या पुरुष अपने चरित्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, मैं तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करूंगा। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को पूरा सुनना, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी कहानी के अंदर मिलेगा और फिर तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार एक व्यक्ति गुरु की शरण में जाकर के एक साधु बन जाता है। वो बहुत ही अच्छे घर से था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुसंस्कृत था, लेकिन अपने गुरु की शरण में पहुंच कर के उसने अपना शाही परिवार त्याग दिया, अपने राज्य को त्याग करके, और वो एक साधु बन गया। उधर एक नगर में बहुत ही सुंदर स्त्री रहती थी। उसके महल के द्वार पर हमेशा सोने के रथ खड़े होते थे। यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उस सुंदर स्त्री से मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, क्योंकि उसके समान दूसरा कोई मृत्यलोक पर सुंदर नहीं था। उधर उस राज्य के जितने भी पुरुष थे वो सभी उस सुंदर स्त्री से शादी करना चाहते थे। उस सुंदर स्त्री की वजह से आपस में लोगों में झगड़ा होता रहता था। एक दिन जब ये बात उस राज्य के राजा को मालूम पड़ी कि उसके राज्य में बहुत ही सुंदर स्त्री है, तो उस स्त्री के साथ में शादी करने के लिए वो राजा भी लालायत हो गया। अब वो स्त्री एक थी, लेकिन उसके साथ में शादी करने के लिए पूरा राज्य तैयार था। आपस में दंगा फसाद होने का नंबर आ गया था। तो एक दिन राजा ने उस सुंदर स्त्री को बुलाया और कहा कि तुम अकेली हो और तुमसे शादी करने वाले यहाँ पर हजारों हैं, इसलिए तुम हजारों के साथ में शादी नहीं कर सकती, इसलिए तुम सबकी दुल्हन बन के रहोगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उस राजा की आज्ञा की वजह से वो स्त्री एक वेश्या बन गई, और वो वेश्या बनने के बाद में इतनी अमीर हो गई कि वो राज्य को खरीद सकती थी, लेकिन उसका मन अंदर से बहुत पीड़ित रहता था। उस सुंदर शरीर में एक सुंदर आत्मा भी थी, जो हमेशा किसी सच्चे पुरुष से सच्चा प्यार करने के लिए हमेशा तरसती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब कोई भी पुरुष उस वेश्या के पास जाता था तो वेश्या उस पुरुष से केवल प्यार करने का ढोंग करती थी, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, राजा का आदेश था, उसके पास में कोई दूसरा चारा नहीं था, लेकिन वो दिखावा प्यार करती थी, मगर उसका मन हमेशा उस पुरुष से नफरत करता था, क्योंकि जो भी पुरुष उस सुंदर स्त्री के पास आता था तो केवल उसे वो एक वस्तु के रूप में उपयोग करता था, और उपयोग करने के बाद में वो वहाँ से चला जाता था। उधर एक दिन उस सुंदर स्त्री ने मन में विचार किया कि एक इंसान के रूप में उसका कोई सम्मान नहीं करता, और सबसे बड़ी चोट और घाव जो किसी को हो सकता है वो तब होता है जब उस स्त्री की ईमानदारी और उसका व्यक्तित्व हमेशा अपमानित होता है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती समय धीरे धीरे गुजर रहा था। जिस नगर में वो सुंदर स्त्री रहती थी उसी नगर में वो साधु भीख मांगने के लिए आ गया, जो गुरु की शरण में जाकर के साधु हो गया था। अब वो जैसे ही उस स्त्री के महल के सामने पहुंचा तो उसने क्या देखा, सोने के रथ एक महल के सामने खड़े हुए हैं। तो वो साधु चकित रह गया और मन में विचार करने लगा कि आखिरकार इस महल में कौन रहता होगा। अब जैसे ही उसने ऊपर देखा तो एक सुंदर सी लड़की जो वेश्या थी वो उस साधु को देख रही थी,
और जैसे ही उस वेश्या ने उस साधु को देखा तो उस वेश्या के दिल में उसे प्यार पैदा हो गया। और जैसे ही उस साधु ने उस सुंदर वेश्या को देखा तो एकदम से गहरे सम्मान के साथ में झुक गया और कहने लगा कि ऐसी सुंदरता का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए, इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह अस्तित्व का एक महान उपहार है जिसकी हमेशा सराहना की जानी चाहिए, लेकिन अपमानित कभी नहीं किया जाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जैसे ही वो युवा साधु उस वेश्या के सामने सम्मान की खातिर झुका तो पहली बार उस स्त्री के मन में एक ऊर्जा का बड़ा उभार पैदा हो गया और मन में वो वेश्या सोचने लगी कि आज पहली बार किसी ने उसे सम्मान की नज़रों से देखा है, किसी ने उसे इंसान होने का तमगा दिया है। और वो वेश्या एकदम से विचार करती हुई नीचे दौड़ी और साधु के पैर छुए और कहा, महाराज आप कहीं और मत जाओ, आज आप मेरे मेहमान बनकर के मेरे महल में रहो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वो साधु कहने लगा, मैं एक भिखारी हूँ, तुम्हारे महान महल में जहाँ इतने राजा तुमसे मिलने के लिए हमेशा लाइन में खड़े रहते हैं, यहाँ पर मेरा जाना अच्छा नहीं लगेगा। वो वेश्या कहने लगी, उन सभी राजाओं को भूल जाओ, मुझे उनसे नफरत है, लेकिन आप मेरे निमंत्रण को मना मत करना, क्योंकि मैंने पहली बार किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं ने और बादशाहों ने अपने यहाँ पर आमंत्रित किया है, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को अपने घर में आमंत्रित नहीं किया। मैंने पहली बार आपको अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया है। आप मुझे ठेस मत पहुंचाओ, ये मेरा पहला निमंत्रण है। आप मेरे साथ खाना खा लो, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उस सुंदर वेश्या की बात को सुन करके वो साधु राजी हो जाता है। अब उस साधु के साथ में और भी साधु पीछे पीछे आ रहे थे। वो एकदम से मन में विचार करने लगे कि ये हमारा साधु साथी तो पागल हो गया है जो एक वेश्या के घर में जा पहुंचा है। और वो साधु कहने लगे कि हम तुम्हारी गुरुजी से जाकर शिकायत करेंगे कि तुम एक वेश्या के घर में गए हो। अब तो उस साधु के साथ के जो साथी थे वे बड़े ही ईर्ष्या क्रोध के साथ में जब गुरु के पास पहुंचे तो उन्होंने एक स्वर में कहा, महाराज आप अपने एक शिष्य को अपने संग से निकाल दीजिए, क्योंकि उसने तुम्हारा अनुशासन तोड़ दिया है। उसने न केवल एक वेश्या को प्रणाम किया, उसने उसके महल में जाने और वहां भोजन करने के उसके निमंत्रण को भी स्वीकार कर लिया है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, सभी शिष्यों की बात सुनकर के गुरुजी कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हारी बात को पूरी तरह सुन लिया है, तुम चिंता मत करो। अब उस शिष्य को मेरे पास वापस आने दो, फिर मैं उससे बात करूंगा। उधर उस सुंदर वेश्या ने उस साधु के कटोरे में खाना परोसा और खुशी के आंसुओं के साथ में उस साधु से कहा, क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकती हूँ? तो वो साधु कहने लगा, मेरे पास मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है, यदि यह मेरी क्षमता में है तो मैं तुम्हारे लिए निश्चित करूँगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जब उसने साधु की बातों को सुना तो वेश्या कहने लगी, महाराज आप 4-4 महीने अलग अलग स्थान पर रहते हो, वर्षा का मौसम आने वाला है, मैं ये चाहती हूँ आप 4 महीने के लिए वर्षा ऋतु में दूसरी जगह पर शरण लेंगे। इससे अच्छा ये है, मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे महल में आकर के अपने 4 महीने बिताएं। मैं आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगी, हर संभव आपका सहयोग करूंगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उस सुंदर वेश्या की बात सुनकर के वो साधु कहने लगा, इस मामले में मैं आपके यहाँ पर रुकूं या ना रुकूं, मुझे अपने गुरु से पूछना है। अगर मेरे गुरु मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपके यहाँ पर रहूँगा, यदि वो मुझे अनुमति नहीं देंगे तो आप मुझे क्षमा करना, ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये सारा काम मेरे स्वामी के ऊपर है। मेरा स्वामी ही तय करता है मुझे कहाँ रहना है, कहाँ पर नहीं रहना है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब वो शिष्य जब लौट कर के अपने गुरु के पास में आया तो और भी साथी गुरु के पास खड़े होकर के उस शिष्य के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो अपने गुरु के पास आया और उसने गुरु के चरणों को स्पर्श किया
फिर पूरी बात बताई। उधर और शिष्य इंतजार कर रहे थे कि गुरुजी आज इसको दंड अवश्य देंगे, लेकिन गुरुजी ने दंड नहीं दिया और उसकी बात को ध्यान से सुना। तो वो शिष्य कहने लगा, गुरुजी मैं जिस स्त्री के घर पर गया मैंने उसके लिए एक भी बार वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया। गुरुजी मैंने उसे एक सम्मान की दृष्टि से देखा। वो स्त्री बहुत सुंदर है, वो जितनी सुंदर है उसकी आत्मा भी उतनी ही सुंदर है। वो भी किसी से सच्चा प्यार करना चाहती है, उसकी भी आत्मा सच्चा प्यार करने के लिए हमेशा तरसती है। उस स्त्री ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं बरसात के मौसम में 4 महीने तक उसके महल में रहूं। तो मैंने कहा ये फैसला मेरे गुरुजी करते हैं, यदि मेरे गुरुजी मुझसे हाँ कर देंगे तो मैं तुम्हारे महल में रहूंगा, यदि वो मना कर देंगे तो मैं नहीं आ सकता। और उसी समय पर उन शिष्यों में से एक बूढ़ा साधु खड़ा हुआ और अपने गुरु से कहने लगा, गुरुजी ये ठीक नहीं है, ये आदमी अपनी सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि उस सुंदर स्त्री ने इसे आमंत्रित किया है, वह महिला नहीं है, वो एक वेश्या है। अब उस बूढ़े साधु की बात सुनकर के गुरुजी कहने लगे, मैं जानता हूँ, लेकिन इस शिष्य ने एक भी बार उसके लिए वैश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मैं इसको उस वैश्या के घर पर रहने की इजाज़त देता हूँ। अब वो बूढ़ा साधु फिर खड़े होकर के गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी ये एक अजीब निर्णय है, हम अपने साधु को खो देंगे। वह महिला कोई साधारण महिला नहीं बल्कि एक जादूगरनी है। वो आदमी 4 महीने में सदाचारी जीवन, अच्छे जीवन, एक संत के जीवन से पूरी तरह खो जाएगा। 4 महीने के बाद में जब ये हमारा साथी साधु वेश्या के घर से वापस आएगा तो निश्चित ही एक संत न होकर के एक पापी बनकर आएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वो गुरु जो थे वो बूढ़े साधु से कहने लगे, देखो 4 महीने के बाद तुम यहाँ रहोगे, मैं भी यहाँ रहूँगा, देखते हैं क्या होता है। मुझे अपने इस शिष्य पर पूरा भरोसा है। मुझे उस स्त्री के पास जाने से इसे रोकना एक अविश्वास होगा जो ठीक नहीं है और मैं इस पर पूरा भरोसा करता हूँ। आज इस शिष्य की भी एक अग्नि परीक्षा है, तुम भी यहाँ पर हो, मैं भी यहाँ पर हूँ, बस 4 महीने का इंतजार करो, देखते हैं बाद में क्या होगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार से गुरु की आज्ञा पाकर के वो युवा साधु जो था वो उस सुंदर स्त्री वेश्या के घर पर पहुँच जाता है और उधर वो सुंदर स्त्री वेश्या अपने 4 महीने के कार्यकाल में उस युवा साधु को लुभाने का, अपनी ओर आकर्षण करने का काफ़ी प्रयास करती है, लेकिन उस साधु को एक भी पल के लिए वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाती है। और फिर स्वयं एक दिन वो वेश्या उस युवा साधु के चरणों में गिर जाती है और उसकी जो ध्यान शक्ति वाली साधना थी उसमें लवलीन हो जाती है और फिर साधु से कहती है कि आपके 4 महीने पूरे हो गए, अब आप मुझे भी अपने साथ गुरुजी के पास ले चलो, मैं भी उनके चरणों को स्पर्श करके मैं भी उनसे ज्ञान की प्राप्ति करके आपके ही साथ रहूंगी। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब 4 महीने का समय पूरा हुआ तो वो युवा साधु जो था उस सुंदर वेश्या को लेकर के जब अपने गुरुजी के पास में आया और जैसे ही उस सुंदर स्त्री ने उस गुरु को देखा एकदम से उसके चरणों में गिर गई। तो जितने भी साथ के साधु थे उनको एकदम से बड़ा झटका लगा और गुरु ने उनसे कहा, मैं जानता हूँ कि ये 4 महीने बहुत लंबे रहे हैं और आपने बहुत कुछ सहा है। दिन ब दिन आपका मन यही सोच रहा था कि साधु और उस स्त्री के बीच में पता नहीं क्या चल रहा होगा और वो हमारा शिष्य उस स्त्री के प्रेम में पड़ गया होगा और नाले में चला गया होगा, पाप में घिर गया होगा। मगर आज देख लो, मुझे अपने शिष्य पे पूरा भरोसा था, ये स्त्री उसको डिगा नहीं पाई और 4 महीने के बाद में मेरे शिष्य की शक्ति के प्रभाव से स्वयं साधना में लीन होकर के प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित करने के लिए आ गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार से उस सुंदर स्त्री वेश्या ने उस गुरु से ज्ञान की अनुभूति की और उसके पास में जितना भी धनमाल था, जो भी संपत्ति थी, सब अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर दी और कहा कि आप यहाँ पर रह कर के अपने इस ज्ञान का संचार कीजिए, जिससे जो भी मनुष्य पाप से ग्रसित हो रहे हैं मगर उनकी आत्मा बहुत पवित्र है, हमेशा सच्चा प्यार करने के लिए तरसती है, उनको भी एक नई दिशा मिलेगी और इस प्रकार से उनका भी जीवन सफल हो जाएगा।
आज गुरुजी आपकी शरण में आकर के मुझे बहुत बड़ी सुख की अनुभूति हुई है और आज मुझे सच्चा प्यार करने वाला वो परम पिता परमात्मा मिल गया, जिसके लिए हमेशा मैं तरसती थी कि मुझे कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए तो मेरा भी जीवन सफल हो जाए। मैं जितनी सुंदर हूँ उतनी ही आत्मा भी मेरी सुंदर है, उतनी ही आत्मा मेरी पवित्र है। वास्तव में जीवन को सही ढंग से जिया जाए तो सतर्कता के साथ, आनंद के साथ और मौन के साथ और समझ के साथ ही जीना चाहिए। तो इस प्रसंग से ये सीख मिलती है कि एक वेश्या परमात्मा के चरणों में जाकर के, गुरु की शरण में जाकर के और उसने अपनी वेश्यावृत्ति को भूल करके अपने जीवन को धन्य बना लिया। तो यदि हमें अपने चरित्र को उज्जवल रखना है, हमें अपने चरित्र को बनाना है, हमें अपने चरित्र को पवित्र रखना है, तो हमें परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। जो ईश्वर की शरण में चले जाते हैं फिर उनका चरित्र हमेशा उज्जवल ही रहता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।